रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसा सिस्टम का मारा हुआ पीड़ित परिवार सामने ला रहे हैं, जिनके घर के 3 सदस्य एक हादसे का शिकार हुए और असंवेदनशील सिस्टम यानी हमारा प्रशासन कितना पीड़ितों की, उसके परिवार की सुध लेता है, उस सच्चाई को, उसकी हर एक बात और पहलू को आज उनकी अपनी ज़बानी हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको बता दें, गत 28 फरवरी 2022 को कुर्ला पश्चिम में एक हादसा हुआ। इस हादसे में इरफान खान, उनके 2 बेटे, एक 5 साल का, एक 7 साल का और अन्य एक व्यक्ति, ऐसे 4 लोग जो है इस हादसे में शिकार हुए थे, जिसमें इरफान खान की कुछ घंटों के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई, मगर उससे पहले इरफान खान का 5 साल का मासूम बेटा इस हादसे में दम तोड़ चुका था। कौन जिम्मेदार है? इतने बड़े हादसे के बाद भी एक मामूली सा एफआईआर, दुर्घटना या हादसा 28 फरवरी की, और कुर्ला का विनोबा भावे पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज करता है 8 मार्च को, यानी तकरीबन 10 दिनों बाद या 8 दिनों बाद। बहरहाल 8 दिनों बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद इस इमारत की जितनी खामियां थी, बिल्डरों ने इसमें जो कमियां रखी, बिल्डरों ने इसमें जो जरूरी उन्हें एनओसीज लेनी थी, मंजूरियां जो लेनी थी म्हाडा से, बृहन मुंबई महानगर पालिका से, उनको न लेते हुए एडमिनिस्ट्रेशन में एक जो शब्द चलता है सेटिंग, इस सेटिंग के तहत जो भी अवैध निर्माण किया था, उस अवैध निर्माण के चलते 28 फरवरी को यह हादसा हुआ। और हादसा इतना बुरा साबित हुआ समूचे खान परिवार के लिए कि 5 साल का बच्चा चला गया, उसका बाप चला गया, दूसरा भाई जिसके 7 साल की उम्र में ही 27 टाके का जख्म जिंदगी भर झेलने की नौबत आन पड़ी है। तो इस बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। इरफान खान के ससुर हमारे साथ हैं, उन्होंने इस संबंध में शिकायतें की है। मृतक इरफान खान की विधवा पत्नी ने यह शिकायत की है 10 मार्च को शिकायत करने के बावजूद अब तक इसका कोई नोटिस या संज्ञान नहीं लिया गया है। परिवार के किसी भी सदस्य को या मृतक के इस विधवा पत्नी को आज तक पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए भी नहीं बुलाया है। सिस्टम किसके लिए काम करता है? लोगों का वोट लेकर के, संविधान के तहत सरकारें बना करके, लोगों का काम करने के लिए बनने वाली ये सरकारें जो है वो कितना आम जन की सुनती है, आम आदमी की सुनवाई कितनी करती है, उसका ये सबसे बड़ा एक ज्वलंत और बड़ा उदाहरण आपके सामने हम ला रहे हैं। हम आपके सामने ला रहे हैं सबसे पहले इरफान खान के ससुर हमारे साथ हैं, उनसे हम इस पूरे हादसे के बारे में, और उनकी माँ जैसी सास हैं, उनसे भी हम इस पर बात करेंगे, इस हादसे के बारे में। और इसकी तकनीकी पूरी जानकारी हमें सलमान देंगे कि सलमान इस पर क्या कहना चाहेंगे। जो हारून रशीद उर्फ बबलू नाम का जो बिल्डर है, जिसने एक और इसका साथी है बद्र आलम, इन दोनों ने किस तरीके से विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन को पूरा मैनिपुलेट करके इस पूरी केस को जो है कागजी तौर पर दिखाने के काम के लिए जो है एफआईआर तो हुई, मगर रफा दफा कैसे किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीस खान है। खान साहब, ये हादसा हुआ 28 फरवरी कुर्ला पश्चिम में, जी आईएमजी कॉलोनी में, जी, तो क्या आप कहना चाहेंगे? आपके नवासे का इंतकाल हुआ इसमें, आपके दामाद का इंतकाल हुआ इसमें, एक नवासा बहुत गंभीर रूप से घायल हुआ इसमें। जी। क्या सरकार ने आपको मुआवजा दिया? बिल्डर ने क्या मुआवजा दिया? कोई नहीं दिया। पुलिस ने क्या कानूनी कार्रवाई की? कोई नहीं दिया। हमने पुलिस के पास भी गए, हाँ। तो जाने के बाद हमारी वाइफ गई, हमारा भतीजा गया, तो वो लोग क्या बोले, सीनियर जगह पर है नहीं, हाँ। 4 दिन की छुट्टी हमको चाहिए, 4 दिन में ऑफिसर आएगा तो हम लोग एफआईआर लेंगे। फिर बाद में हमारी बच्ची को भी हम लेके गए उस हालत में कि भाई कुछ सुनवाई हो जाए पुलिस की तरफ, मगर कोई एफआईआर नहीं लिया। ऐसे ही करते करते 10 दिन उन्होंने बात को टाल दिए। अच्छा। बोले बोले घुमा रहे खाली। फिर बाद में हमने गए अबू हासिम के पास भी फ़ोन किए कि भाई इसका कुछ करो। हमारा बच्चा गया, हमारा दामाद गया, एक नवासे को 27 टाके आए,
फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर भी अबू क्या आसिम नाम है उस नवासे का? जो गया क्या ना नहीं अफान नाम है ना, अफान का इंतकाल। हाँ अफान का इंतकाल 5 हुआ। साल। हाँ और जो 27 टाके जिसको है, जो उसका क्या जिगरान नाम है, जिगरान नाम है। अच्छा। फिर हमने इधर उधर बहुत भाग दौड़ किए, मगर नेता लोग खाली टहला रहे, खाली अपना उल्लू सीधा कर रहे, सब राजनीति खेल रहे। फिर भी अबू आसिम ने बोला एक काम करो, आप 12 बजे के टाइम मेरे गुंडी के ऑफिस पर आके मिलो। मैं बोला ठीक है, आप टाइम दे रहे हो, मैं टाइम से पहुंच जाऊँगा। वहाँ पे भी गया, मैंने बताया, बोला ऐसी फरियाद है भाई, आप कुछ कर सकते हैं? बोले बिल्कुल, मैं अभी, आप मेरे गांव घर के आजमगढ़ के रहने वाले हो, आप सगड़ी तहसील के हो, सब कुछ बताया। बोले मैं अभी डायरेक्ट बात करके बबलू से बात करता हूँ, आपके सामने ही लगाता हूँ स्पीकर। मेरे सामने स्पीकर पर लगा के बबलू से बात किया, तो बबलू का अल्फाज ये था कि आज मैंने बुलाया लोगों को सेटल करने के लिए। मैं बोला हमको तो कोई कॉल नहीं आया, मगर आप बोल रहे तो हम चले जाते ऑफिस पर। ये भाई हम लोग ने 8 बजे के बाद मगरिब बाद गए, जाके मिले, बोले सलाम दुआ, बहुत बातें करने लगा। बोले मैं तो 1 करोड़ का फ्लैट दे रहा था, और उसने वीडियो भी बना के डाला था कि 1 करोड़ का फ्लैट दे रहा हूँ, 20,000 रुपया महीना से। बोला भाई देखिए, ये सब बात करने के लिए मेरे पास वक्त ही ना, मैं जानता हूँ, आज तक मैं तुम्हारे दरवाजे आया कि मेरे को पैसा चाहिए, मेरे तरफ से कोई पैसा, मेरे को जो हक इंसाफ है वो चाहिए। मेरा दामाद गया, मेरा नवासा गया, 2 लाशें गई, मगर आज तक न पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई न कुछ हुई, मेरे को इसका इंसाफ चाहिए। बोले मेरे को 48 घंटे का टाइम दिया जाए, मैं इंशाल्लाह जो भी उससे होगा मैं करूँगा। बोला वो आपकी मर्जी। इतनी बातें सुन के मैं चला आया। फिर बाद में जो बीच में सेटल करने वाला बंदा था, उसने बात कराया, बोले मैं करवाता हूँ, मगर उसने भी कुछ किया नहीं, उसने भी हाथ उठा लिया। बोले भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, आप डायरेक्ट बात कर लो। अच्छा, ये अब खान साहब आपकी जो बेटी है जी फरहीन, जी उसके नाम से ये शिकायत आपने सब हाँ जगह भेजी। बिल्कुल। ये शिकायत भेजी आपने कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई को, बिल्कुल। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जी मुंबई के, जी और एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस जी आपके रीजन के पड़ते जी ये 10 मार्च की आपने शिकायत दर्ज ये कराई बिल्कुल है। हाँ, सही बात, फरहीन ने जो हाँ, है बिल्कुल कराई है। बिल्कुल। तो इस पर अब तो कोई आपको बुलावा आया? कोई नहीं कोई कहीं से एक फोन नहीं आया, कहीं से एक फोन नहीं, यानी कि सिस्टम मुर्दा नहीं, मुर्दा है एकदम, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो किस तरीके की आप अपील करना चाहेंगे? हमको अपील ये करना सरकार से, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, हमारे गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, और ये एक म्हाडा की इमारत से जुड़ा हुआ है। तो म्हाडा के मंत्री है हमारे कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र आवाड जी। क्या इन सबसे आप अपील करना चाहिए? हमको ये अपील करना है कि भाई ये बिल्डिंग इलीगल है, तोड़ना चाहिए कि इसका पूरी छानबीन किया जाए। अच्छा। क्योंकि इतने बंदे उस पर रहते सर, आज हमारी 2 गई, कल को अगर शाम का वक्त होता तो कम से कम 50-60 लोग मरते थे। भीड़ काफी रहती है, मगरिब के बाद पब्लिक ज्यादा वहां बैठती खाती पीती है, और वहीं बैठने का बिल्डिंग का मतलब हालत ऐसी है नहीं, बिल्डिंग हादसा हो सकता है, आगे हो सकता है, क्योंकि बिल्डिंग की कंडीशन सही नहीं है, कहीं सही नहीं है। इस पूरे हादसे को लेकर और जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है, जिस तरीके से सिस्टम ने पूरा इसमें लापरवाही वाला रवैया दिखाया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को बस इंसाफ नहीं मिला, न पुलिस से मिला, न बिल्डर से मिला। सब बिल्डर भी लोग भी सब गोल गोल घुमा रहे, बस मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। उसकी 2 जानें गई हैं। तो इंसाफ आप कैसा चाह रही है? जैसे कि अभी आपके शोहर ने कहा कि ये बिल्डिंग आगे भी हादसे का शिकार हो सकती है, तो उस बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो एक ये रहा हो गई। दूसरा जो है, कुछ ना कुछ मुआवजा जो है आपकी बेवा बेटी को, आपके नवासे को मिलना चाहिए। तो किस तरीके का मतलब इसमें से आप चाहेगी कि इंसाफ आपको मिले? देखो, मेरे तरफ से तो कुछ मांग नहीं थी। हाँ। लेकिन बिल्डर ने खुद अपने मुंह से वीडियो बना के वायरस किया है। हाँ। कि मैं 1 करोड़ का फ्लैट दे रहा था। अच्छा। वही बिल्डिंग में। अच्छा। जब वो बिल्डिंग में बनाऊंगा 1 करोड़ का फ्लैट दूंगा, और भी जब तक मैं बिल्डिंग नहीं, घर नहीं दूंगा, जब तक मैं 20,000 रुपया महीना दूंगा। अच्छा। उसने अपने जबान से खुद ये चीज सामने से बोला। हाँ। वीडियो बना के वायरस किया। हाँ। जब एक बार हम लोग को उसने अपने ऑफिस पे बुलाया किसी की भी जरिए, तो हम लोग से यही बात हम लोग ने बोले, आपने ये चीज़ खुद बोले हो तो वो चीज़ आप करो। बोले वो चीज़ अब मैं नहीं कर सकता हूँ। अच्छा। हमसे 2 दिन का टाइम लिया कि हम 2 दिन में आपको बुला के यानी इसका फाइनल डिसीजन बता देंगे, लेकिन आज तक कुछ भी हमें उसका रीज़न नहीं मिला। 15 दिन हो गया हम लोग को। अच्छा। हाँ, उनके ऑफिस से आके। अच्छा, ये आज से 15 दिन पहले की बात? 15 दिन पहले की बात है। ठीक है। सलमान, इस हादसे में मरने वाले तुम्हारे बहनों ही थे जी। एक भांजा था, एक भांजा बुरी तरह से घायल हुआ है। बिल्कुल। तो
कैसे तुमने अब तक इस पूरे मसले को अपने परिवार के साथ मिलकर के हैंडल किया है? जिस तरह की बातें मतलब अभी तुम्हारे वालिद ने बताई, अबू असीम साहब का फ़ोन आया, उनसे बात हुई, उन्होंने भेजा भी, और बिल्डर ने कुछ वीडियो भी वायरल किया था। 1 करोड़ का फ्लैट देने की बात हुई, फ्लैट नहीं देता है तब तक किराया देने की बात हुई। तो क्या पूरा ये मामला है, और बिल्डर अपनी बात पर कायम है या मुकर गया? क्या पूरी सच्चाई है इसमें? पहली बात तो जिस दिन ये हादसा हुआ, हाँ, उस दिन उनके मीडिएटर्स क्रिएट किए गए, हाँ। ठीक है, और जनाजा जाने से पहले जो है वो 4 लोगों को जमा करके इस चीज़ को किया जा रहा है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा है वैसा है, और बिल्डर कभी भी सामने नहीं आया बात करने के लिए, ठीक है। हम लोग अभी लास्ट 10 से 15 दिन पहले हम लोग उनसे मिले हैं। इससे पहले वो बंदा सामने नहीं आया था। वो सोशल मीडिया पे अपने खुद से जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और वो पेड मेंबर्स बैठे हैं या कौन से बैठे हैं, उनके कितने चाहने वाले हैं हमें नहीं पता, वो इस चीज़ को वायरल कर रहे हैं कि भाई हम तो जो है वो मुआवजा देने को तैयार हैं और ऐसा है वैसा है। और हम लोगों को कभी भी फ्रंट पे नहीं जाने दिया गया, हमेशा बीच में मीडिएटर्स को डाल करके टाइम बोरो किया गया, और जब हम लोग फाइनल स्टेज के लिए जाते थे तो वो साइड हट जाते थे। अच्छा। यहाँ तक कि जो हमारे करीबी थे उन्हें भी बुरा बनाया गया। अच्छा। कि हमें कांटेक्ट किया गया और हम जो है वो मुमरा में फ्लैट देने को रेडी है, बट एट द एंड कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ टाइम बोरो किया गया। और मैं स्टार्ट से लेकर के एंड तक मौजूद था। जब हम लोग कंप्लेन करने के लिए पहुंचे थे नेक्स्ट डे, तो कंप्लेन ली नहीं गई। कहा गया कि पहले तो स्टार्ट में ये कहा गया था हॉस्पिटल में कि आप बॉडी को लेकर के जाइए, और हम लोग जो है वो नेक्स्ट डे जो है वो FIR रजिस्टर्ड कर लेंगे। बट नेक्स्ट डे जब हम लोग पहुंचे, मैं खुद भी मौजूद था उस चीज़ में, तो हम लोग को अंदर नहीं लेकर के जाया गया। अंदर जो है वो सिर्फ मेरी बहन को और फुप्पी को, 2 लेडीज को ले जाया गया। यहाँ तक कि हमारी तरफ से जो एडवोकेट था उसको भी अंदर नहीं जाने दिया गया, और इन लोगों से स्टेटमेंट लेकर के छोड़ दिए। और ये कहा गया 4 दिन का टाइम लिया गया कि महाडा की रिपोर्ट आएगी, और जिस तरीके से सारी जो है वो हम लोग पहले छानबीन करेंगे और उसके बाद में आपको बुला करके आपका स्टेटमेंट लेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। हम लोग को थोड़े टाइम के बाद में ये मालूम पड़ता है कि एक केस पुलिस खुद से रजिस्टर्ड करती है, और उसको जो है वो बेल के ऊपर बिल्डर को रिलीज कर देती है, और सारा मैटर क्लोज हो जाता है बगैर कोर्ट ले जाए। बगैर कोर्ट ले जाए। जबकि इसी से रिलेटेड हमारे पास में ऑलरेडी दूसरे भी केसेस मौजूद है, जिसके अंदर जो है वो 304B लगा करके सिमिलर केस में बिल्डर को 6 से 7 महीने की सजा हुई थी। इस केस में 304 की जगह B लगा करके इस मामले को जो है वो A लगा करके मामले को दबा दिया गया। आपके मामले में A लगा दिया गया, हमारे मामले में A लगा दिया गया, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये केस B में जाता था, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बट इसको एकदम जो है वो पेपर वर्क घुमा करके, यहाँ तक कि जितनी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट भी है, उस चीज को भी जो है वो उन लोगों ने जो FIR आगे प्रोसेस की है, उसके अंदर फाइनल स्टेज के अंदर उसको नहीं ली है। जो कॉज ऑफ डेथ है और वो सारी चीजें, उन सबको इग्नोर करके एक नॉर्मल एक्सीडेंटल डेथ दिखा करके, और एक छोटा सा केस हुआ है, एक छोटा सा, और वो सेम डे बिल्डर रिहा हो जाता है। अब ये इसमें फिर से मीडिएटर्स क्रिएट किए जाते हैं कि नहीं हम लोग करेंगे, हम लोग इस चीज को जो है वो सुनवाई करेंगे, आप लोग टेंशन मत लो। हफ्ता 10 दिन उस चीज में जाता है, ठीक है। हमारे जो करीबी रिश्तेदार है उनको बुरा बनाया जाता है, हमें साइड कर दिया गया, क्योंकि शुरू से हम फाइट कर रहे थे। तो मुझे साइड कर दिया गया कि नहीं, बोले हमारे बड़े लड़ रहे हैं, आप साइड रहो। अच्छा। हम लोग देख लेंगे। 1 महीने के बाद में ये हो गया कि उनको साइड कर दिया गया। अल्टीमेटली आज इस बात को 1.5 महीना हो गया है, भाईजान का 40वां भी हो गया है, कोई सुनवाई नहीं हुई, ना पुलिस स्टेशन की तरफ से, ना किसी पॉलिटिशियन की तरफ से। उल्टा जो हम लोग को बुलाया गया था, तो हम लोग को जलील किया जा रहा था कि आप लोग इधर गए उधर गए, मेरे पास नहीं आए, जबकि उनके पास जाने नहीं दिया गया। मैंने बोला ठीक है चलो जाने दो, जो चीजें हुई आप खत्म करो। आपने जो स्टेटमेंट दिया था कि मैं इतना दे रहा हूं उतना दे रहा हूं, आप वो दे करके खत्म कीजिए। हम लोगों को लड़ना नहीं है बिल्डिंग का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। उन्होंने उसके ऊपर कहा कि नहीं वो तो मैं पहले दे रहा था, अभी तो मैं देखता हूं, मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए। और वो 2 दिन को आज 10 दिन हो चुका है। अच्छा। और अब तक ना सामने से फोन आया गया। जब फॉलो अप लिया गया तो इस तरीके से कि मतलब जैसे हम लोगों को भीख दी जा रही है, हम लोगों को हड़काया गया उस चीज के बारे में। अल्टीमेटली हम लोगों ने छोड़ दिया कि अब मतलब जो है वो बात करनी ही नहीं है। और मेरी सिर्फ एक सिंपल सी बात है कि लोग बोलते हैं कि 20 लाख का फ्लैट दे रहे हैं, 1 करोड़ का फ्लैट दे रहे हैं। मेरे भाईजान का ऑलरेडी वेल सेटल बिजनेस था बंगार का, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक नॉर्मल एज 60 ईयर्स की कंसीडर होती है एक आम इंसान की। 32 की एज में उनकी डेथ होती है। जो उनकी लाइफ के 28 साल रिमेनिंग थे,
जिसमें वो अपनी फैमिली को मैनेज कर सकते थे और कमा के दे सकते थे, Establish क्या कर कोई सकते और क्या कोई और या कोई भी मुआवजा हाँ। उसको सेटल कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए या बच्चे के लिए जितना कर सकता है उतना उसके बाप या उसके भाई जिंदगी भर नहीं कर सकते। तो हमारा सिर्फ यही डिमांड है कि आप खुद बताओ वो 2 मौत का जिम्मेदार कौन, और जो स्लैब गिरा है उसको एक शेड बताया जाता है और एक शेड बता करके उस मामले को दफन कर दिया जाता है। तो मतलब ये हम मिक्स किया गया है, मिक्स किया गया ना, इस चीज को घुमाया गया। हाँ। और इतना बड़ा केस, इतनी बड़ी नेग्लिजेंस और इतनी सारी रिपोर्ट्स मौजूद होने के बावजूद केस को नॉर्मल 304A बता करके इस चैप्टर को क्लोज कर दिया गया। अच्छा, ये बिल्डर है इस बिल्डिंग का जी, हारून रशीद शेख उर्फ बबलू। बबलू। हाँ, और गाला नंबर 9, हाँ, जिसमें एक कोई केयर टेकर है उस गाले के, बद्रे आलम जी। क्या इनका ट्रैक रिकॉर्ड है? किस तरीके के बिल्डर हैं, किस तरीके के लोग हैं, क्यों करके मतलब जो है ये जज्बातों से खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं लेकिन उस बात पर खरे नहीं उतर रहे? क्या वजह हो सकती है? इनिशियल तो वो बंदा देखने से एकदम नमाजी परहेजगार उस टाइप में, हम लोगों ने भी हुलिये से बिल्कुल, हाँ। और जो कि आमतौर पर होता है पॉलिटिशियंस का। हम लोगों ने इनिशियली ये सोचा कि ठीक है चलो लड़ने से क्या फायदा, एटलीस्ट जो भी मिल जाए उसके लिए घर हो जाएगा तो एक आसरा हो जाएगा। हम लोगों ने इस चीज के लिए जो है ना बहुत ज्यादा डिमांड या वो सारी चीजें नहीं गई, क्योंकि सामने से बताया गया कि हम लोग कंपनसेट करेंगे, इस चीज को क्लोज किया जाएगा। लेकिन जब इसमें टाइम बोरो किया जा रहा था तो हम लोगों ने जब केस हिस्ट्री निकाली उस बिल्डर के नाम पे, मेरे पास में उसकी पूरी रिकॉर्ड्स मौजूद है, मल्टीपल केसेस रजिस्टर्ड है। जिस बंदे के खिलाफ ऑलरेडी मल्टीपल 6 से 7 केसेस रजिस्टर्ड है, चल रहे हैं, कुछ डिस्पोज हो गए, कुछ रिजेक्ट हो गए, क्लोज हो गए, वो बंदा क्या हम लोगों को मतलब जो है वो कंपनसेट करेगा? वो तो मतलब उनके लिए मतलब हर दूसरे दिन की बात है, बातें घुमाना, जुमलेबाजी करना और वो करना। और जिस बिल्डिंग में वो फ्लैट देने की बात कर रहे हैं G+6 की, वो बिल्डिंग G+2 सिर्फ लीगल है। अच्छा, माडा की रिपोर्ट भी मौजूद है जो आपके पास में पेपर है। तो वो बिल्डिंग 6 माली की बनाई गई है, ठीक है, 6 फ्लोर की, तो उसके ऑलरेडी 4 फ्लोर जो है वो इलीगल है, और वो हमको उसमें फ्लैट देने की बात करते हैं। तो हम लोगों ने ये कहा कि चलो ठीक है, आप दे रहे हो ना, आप रजिस्ट्री करवा करके दे दो। आप सिर्फ नोटरी पे करवा करके, पेपर पे करवा के, जबान पे नहीं करवा करके, आप रजिस्ट्री करवा करके दो। तो जो बिल्डिंग ही इलीगल है उसकी रजिस्ट्री होगी कहां से? नहीं होगी। हाँ, तो इसके लिए उसमें और टाइम बोरो किया गया। फिर ये कहा गया कि मुमरा में फ्लैट देंगे। हम लोग एटलीस्ट उस चीज के ऊपर भी एग्री हुए कि चलो ये दे रहे वो दे रहे हैं, एटलीस्ट जो भी आ रहा है इस चीज को लेकर के खत्म करते हैं। वी आर कॉमन पीपल, मिडिल क्लास, हम लोगों के पास में इतना टाइम नहीं है कि हम लोग लड़ेंगे ये पॉलिटिशियन के पास या वो पॉलिटिशियन के पास, लेकिन एट द एंड लड़ना ही पड़ रहा है उस चीज के लिए। इसके लिए हम लोग आपके पास में आए ताकि एटलीस्ट आपके जरिए जो है ये आवाज जो है वो लोगों तक पहुंचे कि वो 2 मौत का जिम्मेदार कौन है और कौन इस चीज को कंपनसेट करेगा। अच्छा, ये पुलिस ने इतना बड़ा हादसा और इसमें जो लीपापोती की है, क्या लगता है तुमको किस तरीके से की होगी पुलिस ने और क्यों कर की होगी? मैं उस पुलिस स्टेशन में जो उस वक्त में जो सीनियर बंदा मौजूद था, मैं उनके साथ में भी बैठा था। उन्होंने कहा कि हम लोग को एटलीस्ट 4 दिन का टाइम दीजिए, हम लोग महाडा की जो रिपोर्ट वगैरह आएगी उसके ऊपर हम लोग पूरा इंस्पेक्ट करके उसके बाद में जो है वो रजिस्टर करेंगे। बट उसके ऊपर भी हासिल कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और केस को जिस तरीके से घुमाया गया है एट द एंड पूरी स्टडी के बाद में, ऑब्वियसली उनको कहीं ना कहीं से ऊपर से प्रेशर आया है। अब वो फाइनेंशियली आया है उनको या जो है वो पॉलिटिकली आया है, बट प्रेशर आया है क्योंकि हम लोगों की तरफ से फ्रंट पे एफआईआर नहीं ली गई। अच्छा, ठीक है, हम लोगों की कहीं पे सिग्नेचर नहीं है। ये पुलिस अपनी तरीके से दिखा रही है, जिस तरीके से एक नॉर्मल एक्सीडेंटल रिपोर्ट होती है, वो लोग उस चीज को एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करते हैं कि हाँ ठीक है एक केस हुआ था, हम लोगों ने उसको इन्वेस्टिगेट किया और ये क्लोज कर दिए। तो ये अपने तरीके से इस चीज को जो है वो इन्वेस्टिगेट करके, जबकि उस रिपोर्ट के हिसाब से भी अगर निकालेंगे तो उसमें मल्टीपल फॉल्ट्स है, जितने लूप होल्स देखे जाएंगे उतने कम है। इसमें किया ये गया कि हम लोग एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बैकग्राउंड से है, तो हम लोगों को ये किया गया कि बस बातें बातें घुमा घुमा करके इस चीज को दबा दी गई और अच्छी खासी एक मोटी रकम जो है वो अंदर गई है, क्योंकि केस को खाली घुमाया गया है। इनिशियल ये था कि केस इतना स्ट्रांग था उस चीज का, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसके हिसाब से स्लैब जो है वो मेरे भाईजान के चेस्ट पे और स्टमक पे गिरा था और लीवर वगैरह पूरा फट गया था और ब्लीडिंग है ना पूरी, मतलब जो है वो पूरी बॉडी में हुई थी। इवन उनका पैर कट गया था जगह पर, पूरा वो लटक रहा है। वो वीडियो वगैरह सबने देखी है उस चीज की। जी, हमने भी चलाई। हाँ, आपने भी उस चीज की चलाई थी, आपने भी 2-3 दिन के बाद में वीडियो चलाई थी, बट हासिल कुछ नहीं हुआ
इस चीज को, और पुलिस 110% अंदर से मिली हुई है इस चीज को लेकर के, और हमारे पास में अब खोने के लिए कुछ है नहीं। इसके लिए हम इस चीज को लड़ना चाहते हैं और देखते हैं कि ये केस कहां तक जाता है, और गवर्नमेंट, प्रशासन, मुख्यमंत्री हमारी कितनी मदद करते हैं इस चीज में, कितना सपोर्ट करते हैं, हमें भी लड़ करके देख लेना ये चीज। आपने सुनी 28 फरवरी 2022 को कुर्ला में जो हादसा हुआ, उस पीड़ित परिवार के पूरे सदस्यों की ज़बानी की क्या बातें थी। हम कानूनी बातें कुछ करना चाहेंगे आपके सामने, जैसे कि सलमान ने कुछ नुक्तों पर अपनी बात रखी है। एफआईआर है ये कुर्ला विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन ने जो 8 मार्च को दर्ज किया। हादसा 28 फरवरी का है, एफआईआर दर्ज होती है 8 मार्च को। जिस तरीके से कानून उन्होंने सलमान को बताया कि म्हाडा से कुछ रिपोर्ट्स वगैरह हमको लेनी है, तो इसमें जो धाराएं लगाई है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304A लगाई गई है और 337, 338। जहां तक हमें लगता है, जितना कानून का हमें ज्ञान है, उस हिसाब से यहां 304 या 304B होना चाहिए था। 337, 338 के साथ 336 भी होना चाहिए था, 308 भी होना चाहिए था, और कॉमन इंटेंशन 34। क्योंकि म्हाडा ने जिस इमारत को तल अधिक 2 मंजिला की अनुमति दी है, उस पर अगर किसी ने जानबूझकर 4 मंजिलें ज्यादा बनाई है, तो माल कमाने के लिए उस बिल्डर ने यह काम किया, इंटेंशनली, बिल्कुल मकसद पैसा कमाने का ध्यान में रखते हुए लोगों की जान से खिलवाड़ करने का काम किया। स्लैब गिरा है, उसको आप बता रहे हैं कि प्लास्टर गिरा है या शेड गिरा है। बहुत बड़ी जांच का मुद्दा है। एफआईआर का एक ही जो कंटेन है, हम आपको बता दें, यहां पर सुभाष गोपाल राठौड़ नामक ये पीएसआई है विनोबा भावे नगर के, जिन्होंने ये 8 तारीख को एफआईआर दर्ज की थी, वो खुद इसमें कंप्लेनेंट बने हैं। लीगल इंटरप्रेटर लैंग्वेज में आपको अगर बता दे, तो इसकी शिकायत करने की सबसे पहले कानूनी अधिकारी जो थी और है, वो मृतक इरफान खान की बेवा पत्नी फरहीन खान, उनकी यह शिकायत ली जानी चाहिए थी। मगर कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत की वजह से और मामले को लिपापोती करने के लिए खुद विनोबा भावे नगर के ये पीएसआई राठौड़ इसमें शिकायतकर्ता बने हैं। क्यों बने हैं, जबानी आप सुन चुके हैं। मृतकों के पूरे परिवार की, एक 5 वर्ष का मासूम बच्चा जिसने भी दुनिया पूरी तरीके से देखी भी नहीं थी, अपने रिश्तों को भी वो समझ भी नहीं पाया था, और वो इस दुनिया से चला गया। जाने वालों का काम है जाना, मगर उनके पीछे जो यादें लेकर के जीते हैं, वो कैसा जिएंगे, नानी कैसी जिएगी, नाना कैसे जिएंगे, मामा कैसे जिएंगे, चाचा है, दादा है, दादी है, ये तमाम कुनबा है, वो कैसे जिएगा, इनकी सुध लेने का काम किसका है, तो सरकार और प्रशासन का। तो ये एफआईआर में देखिए, यहां पर साफ साफ आपको बता दें कि ये 2 नंबर का प्यारा है एफआईआर। हम आपको इस खबर में तमाम उस वक्त के फुटेज, सीसीटीवी फुटेज, मृतकों की तस्वीरें, घायलों की तस्वीरें, जो दूसरा बेटा है इरफान 7 साल का, वो किस तरीके से बुरी तरीके से घायल था, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। विनोबा भावे नगर पुलिस थाने अपमृत्यु नोंद क्रमांक 17/22, 18/22, कलम 174 फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेचे घटनेच्या कारणाबाबत सविस्तर चौकशी करण्याबाबत वरिष्ठांचे आदेश असल्याने घटनेच्या अनुषंगाने हायटेक प्रेमाइसेस कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीचे 1 नंबर आर्किटेक्ट श्री चंदन प्रभाकर केलेकर, वय 57 वर्ष, स्ट्रक्चरल इंजिनियर श्री अब्दुल रफीक चौधरी, वय 83 वर्ष, आर्किटेक्ट श्री मंदार चंद्रमोहन कातळकर, वय 43 वर्ष, सोसायटी पदाधिकारी श्री मकसूद अहमद बसर अली शेख, वय 80 वर्ष, श्री हसीब अहमद अब्दुल कादिर भाटकर, वय 53 वर्ष, श्री मोहम्मद आरिफ मोहम्मद ताबीद, वय 53 वर्ष, यांच्याकडे चौकशी करून जबाब नोंद करण्यात आले। त्यांच्याकडून नकाशे व इतर अभिलेख प्राप्त करण्यात आले आहेत। अभिलेख यानी रेकॉर्ड होता है। मुंबई महानगरपालिका म्हाडा कार्यालय यांना पत्र व्यवहार करण्यात आला आहे। त्याप्रमाणे म्हाडा कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीमध्ये विकासक याने हायटेक प्रिमाइसेस कोऑपरेटिव्ह या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण न केल्याने त्यास इमारतीबाबत भोगवटा प्रमाणपत्र, जिसे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है, लीगल बिल्डर जो कोई भी लीगल बिल्डिंग बनाता है निजी जमीन पर, सरकारी जमीन पर, म्हाडा की जमीन पर, कहीं भी, तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट एक बहुत बड़ा ये प्रावधान है कानूनन कि जब तक ये सर्टिफिकेट मिलता नहीं है, बिल्डिंग में किसी को रहने की इजाजत बिल्डर दे नहीं सकता, चाहे वो कमर्शियली हो चाहे रेसिडेंशियली हो।
दिले नसल्याचे अहवालामध्ये नमूद केले आहे. सदर अहवालाचे कागदपत्र सोबत जोडण्यात आले आहे. त्यानंतर अपमृत्यू नोंद प्रकरणी प्रत्यक्ष साक्षीदार, गाड़ाधारक वगैरह वगैरह ये सब स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड की. इतना बड़ा सबूत है कि ओसी नहीं दिया है म्हाडा ने, फिर भी बिल्डर ने ग्राउंड+2 की बिल्डिंग को 6 माले की बना दिया, उसमें लोगों को रख दिया, लोगों की जान से खिलवाड़ कर दिया, जिसमें इरफान खान अपने 5 साल के बेटे के साथ उनकी मौत हो गई, दूसरा बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ, रफीक शेख नाम का एक चौथा व्यक्ति इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ. पुलिस मिलीभगत के तहत पैसा लेकर के बैठ गई. जिसको फिरियादी बनाना चाहिए था उस बेवा का स्टेटमेंट लेने के बाद दोबारा बुलाने की जहमत नहीं की, और 10 मार्च की अब ये जो लिखित शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों को दी गई है उस पर भी अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया. महाविकास आघाड़ी सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री है शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धवजी ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार, उनके कलवा मुमरा के हमारे विधायक तथा गृह निर्माण और अल्पसंख्यक मंत्री है फिलहाल, यानी माइनॉरिटी मिनिस्टर भी है जितेंद्र आव्हाड. आप तक ये खबर पहुंचेगी. गृह निर्माण मंत्री उन्हीं के पार्टी के दिलीप वलसे पाटिल, और कांग्रेस के भी कई सारी नेता है. अब इसमें समाजवादी पार्टी के गोंडी के विधायक तथा प्रदेश अध्यक्ष अबू असीम आजमी, इन्होंने भी कुछ बातें की थी. तो देखते हैं कि हमारी ये पूरी खबर आप सभी तमाम इन बड़े लोगों तक पहुंचती है तो आप इसका क्या संज्ञान लेते हैं और किस तरीके से इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाते हैं. क्योंकि डेथ ऑफ कॉज जो है 5 वर्षीय अफान का भी जो आया है और इरफान खान का भी जो आया है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि मरने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये हादसा है.